जज साहबान के से भी इस बारे में हुई, क्योंकि जाहिर है कि कम अज़ कम हम तो अश्कबार हो जाते हैं जब ये दास्तानें सुनते हैं। मेरे तो हल्के में NA-122 में ही कोर कमांडर हाउस आता है, और मेरे हल्के के ये काफ़ी सारे लोग हैं जो आकर इस किस्म की कहानियाँ बताते हैं कि कलेजा आपको ये नहीं आता है, मुंह को आता है, आपकी सोच होगी कि क्या उनके साथ हो रहा है। तो ऐसे में आज फिर शुरुआत जब हुई तो केस की, तो फाजिल एक प्राइवेट वकील साहब जो है ख्वाजा हारिस साहब को जो एंगेज किया गया था वफाक की जानिब से, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से किया गया। यानी अटॉर्नी जनरल साहब ने इब्तदाई आपने बात बताने के बाद कि आपके हुक्म की तामील की गई है, उन्होंने कहा जी बाकी का केस जो है ये ख्वाजा हारिस साहब जो है बहस करेंगे, क्योंकि ये इनको एंगेज किया गया है आर्ग्यू करने के लिए। तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से एक एतराज़ी दरख्वास्त थी, उज़रदारी थी कि प्राइवेट वकील जो है अटॉर्नी जनरल और एक ज़फ़र मौज उनके साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एक मौज ज़फ़र मौज है जो सरकार के वकील होते हैं, वफाकी हों या सूबाई हों, और उनका पैसे तनख्वाहें, बड़ी बड़ी तनख्वाहें वो उनकी अवाम के पैसों से जाती हैं। तो एक 2017 की नज़ीर रशीद अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी है कि अगर जो है अटॉर्नी जनरल जो है ये लिख कर देगा कि मैं नाअहल हूँ, नाअहल का लफ्ज़ लिखा गया, इनकॉम्पिटेंट हूँ, तो तब जो है कोई वकील रखा जा सकता है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इनकॉम्पिटेंट है अटॉर्नी जनरल या सरकारी सारे जो वकला हैं, तो फिर ये जो है इनको रखा क्यों गया है इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो वो 2017 की नज़ीर रशीद केस के बाद फिर इयादा किया गया, जो 2023 का फैसला है, लेकिन 2024 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट है, और उसमें भी ऑथर जज हमारे चीफ जस्टिस जो है काजी फायद ईसा साहब है, और उसके रुकन अब जो सीनियर जज जो प्रिजाइड कर रहे थे आज अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसका हिस्सा है उस बेंच का, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट वकील नहीं रखा जा सकता और ना ही ये इजाज़त दी जा सकती है, और उसके जो है खदोखाल बयान किए कि सबसे पहले सर्टिफिकेशन दें सरकारी वकला के वो नाअहल हैं और इस काबिल नहीं है कि वो इस केस को करने दें, और कि कोई ऐसा हमें बहुत एक्सपर्ट चाहिए जो इस केस को कर सकता है। लेकिन वो फैसल सिद्दीकी साहब ने एतराज़ किया। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पहले 2 अटॉर्नी जनरल्स इसकी नज़ीर मौजूद है, 2 अटॉर्नी जनरल अपना हमारे तुफैल अली अब्दुर्रहमान साहब और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, 2 वकला जो थे अटॉर्नी जनरल थे ये दोनों, और ये दोनों बड़े सीनियर वकला भी हैं, जज भी रहे हैं। इन्होंने इस बिना पर मुस्ताफ़ी हो गए थे, इस्तीफ़ा दे दिया था। एक में ब्रोही को रखा गया था, ब्रोही को, लेकिन उसने कहा कि प्राइवेट वकील अगर रखा है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है अटॉर्नी जनरल होने का, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था अटॉर्नी जनरलशिप से, जय्यद वो अटॉर्नी जनरल था। उसके बाद फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफ़ा दिया जब शरीफुद्दीन पीरज़ादा को प्राइवेट वकील के तौर पर वफाक ने एंगेज किया, तो उसने भी कहा कि मैं जो है इसका मतलब है मैं नाअहल होने के नाता से मुझ पे एतमाद नहीं है, तो उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो हमारे पास ये नज़ायर मौजूद हैं कि पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल को जब सुपरसीड किया जाता है वफाक की या सूबे की जानिब से, तो फिर वो अटॉर्नी जनरल मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ हमारे अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि मैंने इजाज़त दी है। और भाई इजाज़त की बात नहीं है, बात यह है कि आप सर्टिफिकेट दें कि आप नाअहल हैं, तब जाहिर है कौन अटॉर्नी जनरल। तो मैंने वहाँ खड़े होके नहीं, मैंने पीछे से कहा कि चूँकि मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, मैं तो कभी ऐसा सर्टिफिकेट ना देता। बाहर कैफ ये हुआ तो उन्होंने कहा चलें इनको भी सुन लेते हैं। और